खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वीकेंड पे हमने डिटेल डिस्कस कर ली थी इसकी सारी हिस्ट्री और पॉसिबल वेव काउंट्स और टारगेट्स और पुलबैक्स। आज हम सिर्फ इस एरिया को देखेंगे ताकि वीडियो टू द पॉइंट हो जाए, क्योंकि पीछे मैं सारी हिस्ट्री आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि हम इस सी वेव में हैं और ये फिफ्थ वेव की सी वेव है। डायगोनल काउंट है सारा थ्री थ्री स्ट्रक्चर में। आपको ये चैनल बना के दिखाया था, सब थ्री वेव्स हैं। थ्री वेव्स का मतलब होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन चल रहा है और इसमें आपको एक्सटेंशंस दिखाई थी। वेव फोर को हमने पॉसिबली एक ट्रायंगल एज्यूम किया था और उसकी शर्त ये रखी थी कि वो वेव थ्री का जो टॉप है या वेव बी का जो हाई है उससे ऊपर नहीं जाएगा। उससे ऊपर जाने का मतलब है कि फर्दर ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको भी रिमूव कर रहा हूँ और ट्रायंगल इनवैलिडेट हो गई है, उसको भी रिमूव कर रहे हैं। अब हमारे पास दो क्वेश्चन बचते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हम वेव फोर को यहाँ पे एंड कर दें और यहाँ से वेव फाइव को चलाएं, या इसको हम कर दें वेव फोर को यहाँ पे एंड और इसको हम ले लें रनिंग फ्लैट ए बी सी, जिसमें वेव सी वेव ए से पहले ख़त्म हो जाती है। दोनों ऑप्शन अपनी जगह बरकरार हैं। इसमें अब हम वेव डिग्री मेरी ख़त्म हो चुकी है। मुझे ये सारी की सारी बदलनी होंगी। अगर मैं की वेव डिग्री चेंज करूं तो हम किसी और कलर में इसको लेबल कर देते हैं ताकि वेव डिग्रीज डिस्टर्ब ना हो। इन केस के ये डायगोनल है, वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, टारगेट ले लेते हैं अभी 1.618 बनेगा, और वेव फोर और वेव फाइव। अपना बॉक्स भी आगे ले जाते हैं। इसको बल्कि अब हमें शॉर्ट कर देना चाहिए। इस बॉक्स को फिर रीड्रॉ करते हैं। कहाँ तक जा रहा है? और जो हमने वीकली बनाया था वो किधर गया है? इसमें नहीं बनाया था हमने, दूसरा चार्ट होगा वो मेरा ख्याल है। हम इस वक्त और चार्ट पे हैं और वो मैंने किसी और चार्ट पे बनाया था। मिक्सअप हो गया है काम। एनीवेज, इसको फिर से देख लेंगे। तो ये इसका जो येलो वेव काउंट है, ये अल्टरनेटिव वेव काउंट है जिसमें हमने वेव फाइव को फर्दर एक्सटेंड लिया है, लेकिन ये एक्सटेंड एज डायगोनल है। इसमें हमारा वेव थ्री का टारगेट बनता है, फर्ज करें हम लेंथ ले लें, लेंथ ऑफ वेव वन, इसको ऐड कर दें वेव टू में, तो हमारा टारगेट आ रहा है 97, 96.1 से लेकर 97.8। यहाँ पे आप और बॉक्स दें तो काम ख़राब हो जाएगा। आप इसको याद रख लें, नहीं इसने 96.1 से लेकर 97.8 तक पहुंचना है अगर ये येलो वेव काउंट में करेक्ट 1 2 3 4 5 है। लेकिन इसको ये याद रखिएगा कि ये डायगोनल भी हो सकता है। यानी ये थ्री वेव मूव है, ये भी थ्री वेव मूव है, ये भी थ्री वेव मूव है। तो ये ए बी सी हो सकती है, बट अगर ये फाइव वेव्स चला जाता है
तो हम फिर वेव 1 को यहाँ पे रीसेट करेंगे। 1 2 3 4 5। अच्छा, टेक्निकली ये 5 वेव्स बनती हैं ए बी सी के मुताबिक ना। अगर हम इसको ए बी सी लें, आप देखें कि ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये सारे का सारा वेव 3, ये साइडवेज वेव 4 और फिर वेव 5। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम वेव 4 का पहले एरिया ले लेते हैं, सपोर्ट एरिया। अगर प्राइस ने यहाँ से नीचे जाना है तो उसको इस एरिया में रहना चाहिए। ठीक है जी, येलो वाला ये वेव 4 का एरिया हो गया। और अगर ये ए बी सी है, लाइक जैसे ये हुआ था ना कि ए अप बी डाउन सी अप, 3 वेव, ये भी इसी तरह हो कि ये ए बी सी बी, फिर यहाँ से ऊपर जाए सी। उसके लिए हम ग्रीन स्पोर्ट एरिया अलहदा से डिफाइन कर लेते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक होगा। और उसमें हम ये नहीं लेंगे, बल्कि ये और एक मैंने नया इंट्रोड्यूस कराया था फिब लेवल, वो किधर गया है? सीरियसली गायब भी हो गया है। न्यू ऐड कर लेते हैं। ये एरिया है जी 70.7। ये 3 जी हमारे पास अब होंगे। और यहाँ पे लाइन हम दे देते हैं अपनी हॉरिजॉन्टल। ये जी फिलहाल हमने चूंकि वेव 4 को यहाँ पे लिया हुआ है, इसके मुताबिक अगर प्राइस नीचे जाती है, इस सपोर्ट को तोड़ती है, तो हमारे पास वेव बी वाला ऑप्शन है, हम उसे ए बी सी कर सकते हैं। बट अगर प्राइस इन दोनों को ब्रीच कर देती है, एरियाज को, और नीचे चली जाती है, जो कि वेरी लेस लाइकली है, यहाँ पे कोई प्रॉपर टॉप मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम उस लार्जर करेक्शन में चले जाएंगे जो मैंने वीकली वीडियो में आपको डिटेल से समझाई थी। अदरवाइज अभी हम इस वाली थर्ड वेव में हैं, और इस थर्ड वेव की ये फिफ्थ वेव है, उस फिफ्थ वेव में ये 5 वेव्स हैं, उस 5 वेव्स में जो लास्ट वेव है वो एंडिंग डायगोनल है, इसलिए हमने उसको एज ए सी लिया है। और उस सी की ये ए बी सी की ये लास्ट फिफ्थ वेव है। ये हमारा टोटल वेव काउंट है। और ए बी सी, अच्छा, इसमें ना हम एक काम और भी कर सकते हैं, बट वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन वो भी पॉसिबिलिटी है। हमने जो अपनी ट्रायंगल काउंट लिया था, उसमें ये वेव ए है और यहाँ पे वेव बी ली थी। इसके बजाय अगर हम यहाँ पे वेव बी ले लें, 3 वेव मूव होती है वो भी, ए बी सी, ओवर शूटिंग वेव बी, तो भी ये वैलिड वेव काउंटर, वैलिड ट्रायंगल हो सकती है। ए बी सी डी ई, लेकिन उसमें फिर हमारा इस साइडवेज करेक्शन में ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी उसकी बारी नहीं आई है। अगर प्राइस यहाँ से डिक्लाइन हो गई और न्यू लो ना बना सकी और फिर यहाँ आगे फंस गई, तो फिर हम उसको कंसीडर करेंगे कि वो ट्रायंगल वेव काउंट है। फिलहाल आज का हाईएस्ट क्या है, 94.1, और सुबह जो इसने किया था वो भी 94.1 था।
तो ये स्लाइटली उससे हाई है, बट आप ज़हन में यही रखें कि मैं इसको 3 वेव्स ही ले रहा हूँ। 1 2 3, इसको 4 ले लें, इसने 23.6 हिट किया है, तो फिर वेव 5 आनी चाहिए, और वेव 5 का टारगेट मैं आपको दे सकता हूँ अगर इसको बॉटम कंसीडर कर लिया जाए वेव 4 का। लेंथ लेंगे सिंपली 1 2 3, इसको ऐड कर दें वेव 4 में, वही 97 आ रहा है टारगेट जो मैंने अभी आपको ABC करके या 1 2 3 करके जो दिया था 97। तो नेक्स्ट पिवट 97 है, उसको नोट करें, देखें वहां पे रिएक्शन आता है या नहीं। एक दोस्त ने पूछा था कि आप हमें कोई बाइंग सेलिंग टिप्स दे दें। मैं सिल्वर को बहुत कम ट्रेड कर रहा हूँ, और टेक्निकली ये उस फेज में है जहां पे रिवर्सल किसी भी वक्त एक्सपेक्टेड है। तो मैं तो बाय में नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई होल्ड की हुई है। मैं जस्ट करेक्शन की स्टार्टिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे 5 वेव्स डिक्लाइन मिलेगा, लाइक 1 2 3 4 5, और उसके बाद जब प्राइस वापस ऊपर आएगी तो मैं इस एरिया पे सेल करूँगा। बट अभी तक उसका मौका नहीं बना है, अभी जस्ट वेट एंड सी है। ना मैं डेली ट्रेड करता हूँ, और ना ही एलियट वेव में कोई डेली ट्रेडिंग की रिकमेंडेशन होती है। इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट्स होते हैं जो मैंने आपको दिए थे, और वो सारे के सारे हिट हुए हैं इस डायगोनल में। आपको याद हो, जो लोग रेगुलर और कॉन्स्टेंटली ये वीडियोस देख रहे हैं, हमारे तकरीबन सारे टारगेट्स हिट हुए हैं। और उस टाइम तो काफ़ी मुश्किल लग रहा था जब मैंने जो पहला बॉक्स बनाया था अपनी वीडियो का, जो 68 से 93 तक का था, जो मुझे याद पड़ता है, आई डोंट नो, बट उस टाइम प्राइस 56 58 पे थी जब मैं 90 93 की बात कर रहा था। तो वो अनरियलिस्टिक लगती थी, बट इट हैपेंड, ये हो गया है। तो ये हमारी 1 2 3 4 5 ये लास्ट वेव है। लास्ट वेव के बाद एक ब्रेक डाउन आना चाहिए, जो इसका हम एरिया अपडेट कर दें। तो ये जी 63 तक या इवन 40 तक भी जा सकती है ये वाली वेव 4, बट अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है, इसका वेट कर रहे हैं। ये जब स्टार्ट होगी तो फिर हम देख लेंगे। इसके मुताबिक आप लोग चार्ट्स को अपडेट कर लें अपने अपने पास। और समझने के लिए मेरा नहीं ख्याल और कुछ बाकी रह गया है। ये भी 3 वेव मूव थी, ये भी 3 वेव है। तो जब हमारे पास 3 वेव पुल बैक आता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन होती है। इसको भी अगर हम ए बी सी ले लें या बस यहीं पे फिनिश कर दें, तो भी ये उससे न्यू हाई से ऊपर चली गई है, ऑटोमेटिकली ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। तो ये बॉक्स अब देखते हैं कि वेव 5 हमें कहाँ तक लेकर जाती है। यार इसका मैंने ना दूसरा भी एक खींचा था, मुझे दूसरा चार्ट ढूंढना पड़ेगा। लाइक हम कहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ से वेव सी की हमने ली थी, यानी 1 2 3 की लेंथ लें, इसको ऐड करें वेव 4 की लेंथ में। इसके मुताबिक हमारा टारगेट 100 बन रहा है, पूरा एक्यूरेट। और अगर यहाँ पे वेव 5 में भी एक्सटेंशन आ जाए कि लाइक ये वेव 1 ऑफ 5 है, ये 2 ऑफ 5 है, 3 ऑफ 5, 4 ऑफ 5, 5 ऑफ 5, तो फिर हमारा टारगेट होगा 109। इस वक्त आपके पास दो टारगेट्स आ गए हैं, इनको जहन में रखिए आप। एक 97 जहाँ पे वेव 3 का डिक्लाइन होगा, वेव 4 बनेगी, और फिर वेव 5 100 को हम हिट कर सकते हैं इजीली। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।